मैं कभी-कभी हैरान होता हूँ कि हमारे हुक्मरान और मॉडर्निस्ट अभी तक इंटरनेशनल इदारों की लाशों को अपने कंधों पे घसीट रहे हैं। ये इदारे लिटरली ख़त्म हो चुके हैं। कैसे इस चीज़ पे एक्साइटमेंट हो सकती है कि हमारे नुमाइंदे ने यूनाइटेड नेशन में एक जानदार तकरीर दे दी और कोई बहुत ही बड़ा काम हो गया। 2025 के सितंबर में जाके यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 5 में से 4 इंडिकेटर्स पे इसराइल पूरा उतर रहा है, तो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले समिट हुई थी, उसमें मैंने देखा कि इस्लामिस्ट भी ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाएं और सीरियस डिस्कशन ओआईसी में ले जाएं, गज़ा की हिमायत में ऑफिशियल बयान दे। ये चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, इसकी डिमांड की ज़रूरत नहीं है, न ही ये नज़रियाती सोल्यूशन है। इस्लाम ने ऐसे मौक़ों पे में जिहाद करने को कहा, मुस्लिम अफवाज पे ऐसे मौक़ों पे जिहाद फ़र्ज़ होता है और ये असल हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। फ्री फ़लस्तीन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर इसराइल मुर्दाबाद, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम अब अपने आप को नज़रियाती कहते हैं तो हमें वही सॉल्यूशन देना है जो इस्लाम ने हमें दिया ऐसे सिचुएशंस पे। हमें उस ओआईसी की ज़रूरत नहीं है जिस पे ये डिक्टेटर्स, प्रेसिडेंट और किंग्स, ये सारे बुज़दिल जो एक जगह जमा होते हैं, ये जमा होकर लिटरली कुछ नहीं करते सिवाय बातें करके वहाँ से वापसी जाने के। दूसरी तरफ ये यहूदी वजूद फ़लस्तीन, लिबनान, यमन, कतर, इधर ऐसे बम फेंक रहे हैं जैसे कोई खिलौने हैं उसके पास, और उसके ऊपर कोई रो भी नहीं है मुस्लिम लीडर्स का। और लिटरली गज़ा के लिए निकले बगैर ये फ़र्ज़ मुस्लिम अफवाज के सर से नहीं हटेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत इस वक्त अफवाज को पुकार रही है, और हमें भी अफवाज को ये रिमाइंड करवाने हैं कि अल्लाह क्या इस चीज़ का ज़्यादा हकदार नहीं है कि उससे डरा जाए। और दो ऑप्शंस कितने क्लियर हैं, यानी एक तरफ दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी है मज़लूमों के लिए जिहाद करके, मगर दूसरी तरफ मज़लूमों के लिए ना निकलने का अज़ाब अपने सर पे उठाना और रुसवाई उठाना। इन दोनों ऑप्शंस में क्यों कन्फ्यूजन है कि किस ऑप्शन को चूज़ करना है। सारी बात नियत की है, ये इरादा करें ये लोग आज़ाद कर सकते हैं। अभी जब सऊदी अरब से मुआहदा किया है कि सऊदी अरब में हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। मदीना से कितना आ गया फ़लस्तीन? अगर मदीना अक़ीदे का मसला है तो क्या फ़लस्तीन अक़ीदे का मसला नहीं है? मस्जिद अक़सा हमारे अक़ीदे का मसला नहीं है? अरब से मुआहदा अगर किया है हमने तो क्या अल्लाह से मुआहदा हमें नहीं आता? तो आपके कांटेक्ट में जितने इन्फ्लुएंसर है, उलमा हैं, जिस तक बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, जिसके ज़रिए जिस स्टाइल में आप अफवाज तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं कि यार 100 साल बाद हम सब मर चुके होंगे। हमें अल्लाह को जवाब देना है कि जब ये बच्चे बिल्डिंगों के नीचे पिस रहे थे तो हम क्या कर रहे थे। उम्मत अपने तौर पर जितना प्रोटेस्ट कर सकती है कर रही है। फ्लोटीला में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जमा हो गए, ख़ुद जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट्स के पास जो बड़ी बड़े बहरी बेड़े हैं, बड़ी बड़ी कश्तियाँ जिनमें मिसाइल्स लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट लेवल की कश्तियाँ क्या कर रही हैं। और हमें अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। जब ये फ़लस्तीनी बहन भाई हमारे इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद खड़े हुए हैं, वो वहाँ उस जगह को छोड़ के जाने नहीं तैयार, तो हमें भी अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन अफवाज में से ही कोई सलाहुद्दीन निकालें जो गुस्से में जाके इन कुफ़ार को रुसवा करें और मस्जिद अक़सा को आज़ाद करवाएं। और अल्लाह से दुआ है जिस तरह अल्लाह ने फ़लस्तीन के ज़रिए इन इंटरनेशनल इदारों को एक्सपोज़ किया है, इन गद्दार हुक्मरानों को एक्सपोज़ किया है, सही और गलत उलमा में फ़र्क किया है, बिल्कुल इसी तरह इस फ़लस्तीन को ही इस चीज़ का ज़रिया बनाएं कि हमें अपनी गोल्डन एज खिलाफत दोबारा मिले, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। जज़ाकल्लाह खैर।